नमस्कार। हम लोग सेट थ्योरी के बारे में समझ चुके हैं कि सेट थ्योरी क्या होता है। सेट थ्योरी का मैं अभी तक 3 लेक्चर्स डाल चुका हूं और पहला लेक्चर में था कि सेट थ्योरी क्या होता है, सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेट्स को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म। हालांकि रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी होता था। और दूसरा 2 लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट के बारे में देखे थे, वेरियस टाइप ऑफ सेट देखे थे। पहला था फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, वॉइड, एम्प्टी या नल, एक ही सेट को 3 नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। उसके बाद देखे थे सेट्स ऑफ सेट क्या होता है, पेयर सेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ सेट हम लोग देख चुके थे पिछला 3 लेक्चर्स में। अब देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सारे सेट्स से जो अभी तक हम लोग पिछला 3 लेक्चर में पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना बेहद ज़रूरी है कि केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये महानता नहीं है। हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पहला लेते हैं। कोशिश करेंगे जितना टाइप का सेट है सारे सेट पर बेस्ड, सारे टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन बना लें। राइट द, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन या फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोगों को बताए थे ना सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। यानी सेट बिल्डर फॉर्म होता है हमेशा सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में ना रिलेशन होता है। एक फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और दूसरा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सपोज करिए चूँकि हम लोग कई बार सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फंसते हैं, है ना, जबकि रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म इजी होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 1/4, 1/9, 1/4 का स्क्वायर 16 है, 1/25 है, 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 36, 1/49। ये जो सेट है ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। यानी कि ये सारा तो अभी किस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो अगर एक सेट में एक नंबर से दूसरा नंबर का रिलेशन कॉमा से सेपरेट किया हुआ हो तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्मेट का सेट बोलते हैं। और इसे हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है ना, इसको इक्वेशन या फिर लैंग्वेज वाइज में लिखना है। सपोज करिए एक सेट लिखे एक सेट जो दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ऐसा इक्वेशन आप लोगों को लिखना है जिसमें ये सारा एलिमेंट ही आए। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, दिख रहा है नीचे n² + 1, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर तो होगा नहीं। यहाँ 7 का स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे एंड n लेस देन इज इक्वल टू 7, है ना। आप नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 7 तक यहाँ पे रखिएगा। जब 1 रखिएगा तो यहाँ पे एकदम +1 नहीं होगा, यहाँ पे n² होगा, है ना। यानी n के जगह पर जब 1 रखिएगा तो 1/1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। जब n के जगह पर 2 रखिएगा दूसरा मेंबर मिलेगा, 3 रखिएगा तीसरा मेंबर मिलेगा, 4 रखिएगा चौथा मेंबर मिलेगा, 5 रखिएगा तो ये वाला 5वां मेंबर मिलेगा, 6 रखिएगा छठा मेंबर, 7 रखिएगा तो 7th मेंबर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन सपोज करिए आपका क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट ले लेते हैं 1, है ना, या 1 क्यों, 1 तो लिए 1/2, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 2/5, तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं 3/10,
चौथा एलिमेंट ले लेते हैं 4/17, पांचवा एलिमेंट ले लेते हैं 5/26, है ना। ये सारा एलिमेंट ले लेते हैं और फिर एक और एलिमेंट ले लेते हैं 6/37, एक और ले लेते हैं 7/50, है ना। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसा इसी फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि ये किस में दिख रहा है, लैंग्वेज फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है सेट बिल्डर फॉर्मेट है। तो चलिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन लिखना है, ऐसा इक्वेशन जिसमें n के जगह पर वैल्यू बारीकी से रखते जाएं तो ये सारा एलिमेंट्स मिलते चला जाए। मान लेते हैं कि ये जो सेट है ये दिया हुआ है, लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू, इस बार ऊपर में भी नंबर बदल रहा है 1 2 3, तो ऊपर लिखते हैं n और नीचे लिखते हैं n² + 1, और यहाँ पे n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखिएगा, वो नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। आप n के जगह पर जब 1 रखिएगा ना तो आपको 1/2 मिलेगा, जब 2 रखिएगा दूसरा मेंबर, 3 रखिएगा तीसरा मेंबर, 4 रखिएगा चौथा मेंबर, 5 रखिएगा पांचवा मेंबर, 6 रखिएगा छठा मेंबर, 7 रखिएगा तो सातवां मेंबर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू सपोज करिए लिखा हुआ है -1 से लेकर के +1, -1 से लेकर के +1। आपको इस सेट को किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा आपको इक्वेशन लिखना, इस बार 2 एलिमेंट है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेट का नेम तो a दिया ही है, x सच दैट x x² इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पे लिख देंगे वेयर x बिलोंग्स टू क्या, ये दोनों किसका मेंबर है, इंटीजर है, तो z। अब देखिएगा आप लोग अगर यदि इस सेट को लैंग्वेज में या इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि हम लिखे x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जब स्क्वायर RHS जाएगा तो ±√1 मीन्स x इज इक्वल टू ±1, √1 मीन्स क्या होगा, 1 ही होगा। तो x इक्वल टू 2 मेंबर मिला, एक -1 मिला, एक +1, वापस आ गया यही सेट आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक आध और एग्जाम्पल सेट का, या फिर आप लोग समझ गए कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब दूसरा टाइप का जो सेट था ना, वो सारा सेट का कोशिश करेंगे एग्जाम्पल लेने का। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर नल सेट। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखा है सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या ये नल सेट होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है। यस, x सच दैट x इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो गया, नेचुरल भी हो और ऑड भी हो, यानी 1 हो गया, 3 5 7 9 11 13 से करते करते जाएगा। और हम लोगों को पता है कोई भी ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसमें एक भी मेंबर कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ना ये नल सेट होगा। नल सेट को हम लोग पढ़े थे ना, 5 से डिनोट कर सकते हैं, यानी ये एग्जाम्पल नल सेट का है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज करिए a इज इक्वल टू x सच दैट x, और यहाँ पे x में इक्वेशन दे देगा, या फिर कई बार इस तरीके का लिखा हुआ रहेगा n,
और बोलेगा कि x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये एग्जाम्पल एक नल सेट का हो सकता है क्या? तो देखना, नल सेट मतलब एक भी मेंबर नहीं मिलना चाहिए। नहीं सर, ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि x नेचुरल नंबर है और कह रहा है 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा और 2 के इक्वल भी, यानी इसमें इक्वल टू तो 2 बोल रहा है ना, तो आंसर 2 आएगा। यानी ये क्या है? नॉट नल सेट इसको बोलेंगे, ये नल सेट नहीं है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बगल में लिख दिया है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये नल सेट का एग्जाम्पल लिखा है? हालांकि तीनों ही सेट जो लिए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सेट बिल्डर में है। तो आपको पहले क्या करना है कि उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ना। और रोस्टर फॉर्म में देखना है कि अगर एक भी मेंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो कह देना है कि वो जो सेट है वो आपका नल सेट होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 1 जब RHS जाएगा -1 होगा और ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। कोई भी रियल नंबर जिसका स्क्वायर लगाएं तो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ पे x क्या है? तो x तो नेचुरल नंबर है। कोई भी दुनिया का नेगेटिव नेचुरल नंबर तो नेगेटिव हालांकि होगा नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कभी कोई नंबर का नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि ये क्या है? ये नल सेट का एग्जाम्पल है। इसमें x का कोई भी मान नहीं आएगा, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या? फाई। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिया हुआ है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज होल नंबर लेस देन 0। आपको बताना है कि होल नंबर 0 से कम। अरे भैया, होल नंबर 0 से तो स्टार्ट ही होता है, तो 0 से कम होल नंबर क्या होगा? कुछ भी नहीं, 5 होगा। आंसर आपका मिला 5, है ना। ये नल सेट हो गया। चलिए अब दूसरा सेट का एग्जाम्पल देखते हैं। अब टाइप था आपका सिंगलटन सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 2। क्या ये सिंगलटन सेट होगा? सिंगलटन सेट में हम लोग क्या समझे थे? ऐसा सेट को सिंगलटन सेट बोला जाएगा जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, है ना। उसको सिंगल से नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट a इज इक्वल टू, अच्छा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और बोल रहा है लेस देन 2, यानी कि 1 आएगा। ये सिंगलटन सेट है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z और दे दे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये सिंगलटन सेट होगा? तो सबसे पहले सेट पकड़ने के लिए अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ना, तो उसको हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी x को सॉल्व कर लेना है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, सॉरी, ये इसका जो आंसर होगा यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू ये 5 उधर जाएगा -5। क्या -5
इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है, और एक ही मेंबर मिला, यानी कि आपको सेट ए में एक मेंबर मिला -5, और किसी भी सेट में अगर एक ही मेंबर हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे, यानी ये भी सिंगलटन सेट हुआ। अब दूसरा देख लेते, सपोज करिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z, और बोले कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1, है ना, मोड ऑफ x इक्वल टू 1, क्या ये सिंगलटन सेट होगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मोड x इक्वल टू 1, सबसे पहले इसको अगर यदि हम लोग रोस्टर फॉर्म में लाएंगे ना, आपका इक्वेशन है मोड x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर का जो काम होता है वही काम मोड का भी होता है। हम लोग जानते हैं मोड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, यानी x में तो +1 भी आएगा, +1 का भी मोड लगा देंगे तो 1 ही आएगा, और अगर यदि -1 ले ले तो -1 का भी मोड +1 भी आएगा, है ना। इंटीजर में +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। बोला है कि आप x इंटीजर लीजिए, लेकिन ऐसा इंटीजर जिसका मोड 1 हो, तो 2 नंबर का मोड 1 हो रहा है, एक +1 का, दूसरा -1 का, क्योंकि मोड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। यानी कि इस सेट में ना, इस सेट में x का 2 मेंबर आ गया, एक आया -1, दूसरा आया +1, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये नल सेट, सॉरी ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। हालांकि इसको पेयर सेट बोल सकते हैं, पेयर सेट बोलते हैं ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट है। ये नल सेट नहीं, ये सिंगलटन सेट क्या हुआ? नहीं होगा, इट इज़ नॉट सिंगलटन सेट। चलिए अब हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर सेट। क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग आर पेयर सेट, है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल, x such that x is the letters of the word alloy, ठीक है। और एक दूसरा सेट है B, लिखा है x such that x is the letters of the word loyal, ठीक है। आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल, शायद क्वेश्चन है 2 सेट दे दिया, यानी पेयर सेट दिया है, तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल, है ना, इक्वल। चलिए, यानी कि 2 सेट दिया है, सेट ए और सेट बी, 2 सेट या 2 नंबर को हम लोग पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल। ये 2 सेट है, यानी पेयर सेट दे दिया, बोलता है ये सेट क्या इक्वल सेट होगा, और भी क्वेश्चन लेंगे क्या ये दोनों सेट ए और बी इक्वल सेट होगा, तो ऐसे नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यानी जब सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा ना, तो वर्ड क्या दिया है, एलॉय, एलॉय वर्ड दिया है। तो सबसे पहले ए लिखना है, कॉमा एल लिखना है। हालांकि एल 2 बार आ रहा है, लेकिन सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक ही बार एल लिखेंगे, फिर ओ लिखे, फिर वाई लिखें। अब फिर जो है सेट बी आपका क्या है, तो सेट बी में दिया है लॉयल, LOYAL, पहले एल लिखना है, फिर ओ लिखना है, वाई लिखना है, फिर ए लिखना है। एल तो नहीं लिखेंगे, लिखा जा चुका है। क्या सेट ए और सेट बी का सारा मेंबर आपस में मिल रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे ए है दिख रहा, ओ दिख रहा, वाई दिख रहा है, एल दिख रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी
ए एंड बी आर इक्वल सेट, है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इक्वल सेट का। क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स हुज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर हुज स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, और एक सेट और दिया है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों पेयर सेट इक्वल सेट होगा? पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो सेट दिया है ए और बी, इसलिए दो सेट को पेयर सेट बोलेंगे। क्या ये दोनों पेयर सेट इक्वल सेट है क्या? तो सबसे पहले दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको हम लोग पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी जब सेट ए को, टेबुलर या रोस्टर एक ही बात हुआ, जब सेट ए को हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स इंटीजर लेना है, ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर 4 से कम हो, है ना, या 4 तक हो सॉरी 4 से कम हो। अब देखिए -3 तो ले नहीं सकते क्योंकि +9 हो गया, 4 से ग्रेटर होगा। x में ऐसा कौन कौन सा इंटीजर लीजिएगा जिसका स्क्वायर 4 से कम या 4 मिले, यानी -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0, 1 एंड 2 हो सकता है, इतना ही। और b में क्या बोला जा रहा है? b में तो x का इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों को पता है कि जब स्क्वायर RHS जाएगा तो ±√4 होगा और x इक्वल टू ±2, यानी सेट बी में दो मेंबर मिला, एक -2 एक +2। तो सेट ए में 4 एलिमेंट आया, सेट बी में 2 एलिमेंट आया। हम लोग बोलेंगे इट इज़ नॉट इक्वल, है ना, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर ए एंड बी आर नॉट इक्वल, और सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो ए नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पेयर सेट का। चलिए क्वेश्चन है आपका, सपोज करिए x सच दैट x, क्वेश्चन है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सपोज करिए ये सेट A है और एक सेट B है जिसमें केवल मेंबर है -1 एंड +1। क्या ये दोनों सेट पेयर सेट होगा क्या? तो सेट B तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट है, सेट ए को कन्वर्ट करना है और देखना है कि सेट बी में जो जो मेंबर है वही मेंबर सेट ए में है क्या। तो जब सेट ए में जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये 1 RHS जाएगा, +1 होगा, एक्स इक्वल टू ±√1 और एक्स इक्वल टू +-1 आया। तो यानी दो वैल्यू मिला, एक -1 और एक +1, और यही वैल्यू तो बी में भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द following pair are equivalent? Which of the following pair are equivalent? पहला क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू -2 -1 0 एंड b इज इक्वल टू 0 -1 -2, है ना, इक्विवेलेंट। सपोज करिए b इज इक्वल टू a b एंड c, यानी इक्विवेलेंट सेट में हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग अगर यदि कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाकर के कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट सेट हम लोग बोलते हैं अगर दो सेट में
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो तो दोनों सेट को इक्विवेलेंट बोला जाएगा। यस भाई, इसमें भी 3 मेंबर है, इसमें भी 3 मेंबर है, -2 -1 एंड 0 ये -2 है, और यहाँ ए बी सी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट in A is equal to the number of element in B, so A and B are equivalent set। इसको हम लोग सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं A equivalent to B and B equivalent to A। 3 सिंबल होता था, ऐसे भी लिख सकते हैं A equivalent to B, या फिर ये सिंबल भी लिख सकते हैं, कोई भी एक सिंबल लिख सकते हैं। हालांकि इक्विवेलेंट तो बहुत इजी है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, और एक सेट है B जिसमें मेंबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर z, दिस इज z फॉर इंटीजर, एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, यानी ऐसा पहले तो हम लोगों को दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए पहला सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी यहाँ पे इक्वेशन है x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, +-2 मिलेगा, है ना। यानी सेट A में 2 मेंबर मिला, एक -2 एक +2। उसी तरह सेट बी में हम लोग देखेंगे, सेट बी का जो इक्वेशन है वो इन इक्वेशन है ना, यानी ऐसा इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 हो, यानी कि -2 तो ले नहीं सकते, 4 हो जाएगा, यानी -1 ले सकते हैं, x के जगह पर -1 लिया जा सकता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होगा और 1 3 से छोटा होता है। 0 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी सेट बी में 3 ही मेंबर आएगा, -1 0 और +1। तो हम लोग देख पा रहे सेट ए में 2 मेंबर है, सेट बी में 3 मेंबर है, यानी A एंड B आर नॉट इक्विवेलेंट। इसको ऐसे लिखेंगे A एंड B आर नॉट इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में समझते हैं। हालांकि ये एक आध एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के समय में भी ले रहे थे, वहाँ से भी समझ में आ गया होगा, फिर भी 2 एग्जाम्पल कम से कम ले ही लेते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, which of the following finite and इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देखिएगा। सपोज करिए एक सेट है A, एक सेट में लिखा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, है ना। एक प्लेन पर, ये एक बोर्ड पर या एक कोई भी प्लेन पर कितना ट्रायंगल बनाया जा सकता है, कितना ट्रायंगल बनाएंगे इस प्लेन पर, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। इनफाइनाइट ट्रायंगल बनाते रह जाएंगे, है ना, यानी ये इनफाइनाइट होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, A इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना, ये इनफाइनाइट सेट है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ऑफ, सपोज करिए एक क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस की, ये तो आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, है ना। वाई एक्सिस के पैरेलल में आप कितना लाइन खींच सकते हैं,
इनफाइनाइट लाइन होगा, है ना, जो एक्स एक्सिस से होके गुजरेगा इनफाइनाइट लाइन होते जाएगा, है ना, बहुत सारा खींच सकते हैं। यानी ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। यानी ये सेट भी क्या है, A इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट। एक तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 13, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 13, ये फाइनाइट सेट होगा, है ना। ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 13 हो तो हम लोग गिन सकते हैं। सेट ए में ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11, है ना, 13 तो ले नहीं सकते, लेस देन बोला गया है। यानी ये हो जाएगा आपका इन फाइनाइट सेट, यानी सेट ए जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। ये हो गया आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, रीराइट द एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। आपका क्वेश्चन है स्मॉल a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको सिंबॉलिकली लिखना है, इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली सेट सिंबल में लिखना है। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम लोग पिछले लेक्चर में ये देख चुके हैं कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू या इज नॉट एन एलिमेंट्स का सिंबल होता है। यानी ये जो सिंबल हो गया इसको बोलते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, और यही सिंबल अगर कट में रहे तो इसको बोलते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, है ना। यानी बोला गया है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यहाँ ए बिलोंग्स टू ए या ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए बोल सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको सिंबॉलिकली लिखना है, यानी बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए लिखना है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है ए इज एन एम्प्टी सेट। ए इज एन एम्प्टी सेट एंड बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? ए जो है एम्प्टी सेट है और बी एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट यानी नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट एक ही बात हुआ। यानी ए अगर एम्प्टी सेट है ना तो ए का आंसर हमेशा 5 मिलेगा, और बी एम्प्टी सेट नहीं है तो बी इज नॉट इक्वल टू 5। ये हो जाएगा आंसर। चलिए कुछ और स्टेटमेंट लेते हैं। आपका कुछ स्टेटमेंट है स्टेट इन ईच केस, स्टेट इन ईच केस वेदर ए proper subset, whether a proper subset of B or a
नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए कॉमा बी प्रॉपर सबसेट ऑफ, लिखा है ए बी सी, ए बी सी। यानी कि क्या इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे क्या? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? नहीं बोल सकते। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यानी कि ये प्रॉपर सबसेट है क्या? एग्जामिन द क्वेश्चन ऐसा है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट का सपोज करिए आपको क्वेश्चन ऐसा लेना है, सेट ए में मेंबर दिया है 0 1 2 and 3। एक सेट बी है जिसमें मेंबर है 0 1 2 3 4, है ना। आपको भरना है क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? यस, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए का सारा एलिमेंट बी में दिखे, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, है ना। कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए एक सेट है ए इज इक्वल टू 5 और एक दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 5। क्या इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, है ना। प्रॉपर सबसेट तो हम लोग देखे थे, नोट में लिखाए थे एक वीडियो में कि जो 5 होता है ना, जो नल सेट होता है, ये क्या है? ये जो बी में 5 लिखा हुआ है, सेट सिंबल में बंद है, ये उस सेट को इंडिकेट कर रहा है जिसका एक एलिमेंट हमेशा खाली रहेगा। और जो ये इसमें तो वो सिंबल नहीं लगा हुआ है, यानी इस 5 को हम लोग बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट दुनिया का कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है, यानी ए जो है वो बी का सबसेट भी है और ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट भी है। तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -1 2 and 3 और b इज इक्वल टू 2 -1 3 and 4 2 3 4 and 5। आपको बताना है क्या a b का प्रॉपर सबसेट है? नहीं, a b का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें -1 है, यहाँ -1 कहीं नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। चलिए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे इंटरवल के बारे में, है ना। इंटरवल दो तरीके का होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल के बारे में भी समझ चुके थे। अब उस इंटरवल पे कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एन इंटरवल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एन इंटरवल। क्वेश्चन है आपका पहला, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन दूसरा है आपका, सपोज करिए b इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 7। सपोज करिए क्वेश्चन तीसरा है, c इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे ले लेते हैं -3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन लेस देन 4। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल को ना इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला का सॉल्यूशन क्या होगा।
यानी रियल नंबर है। अच्छा, ये सिंबल लगा हुआ है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन 4, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे -4 इज लेस देन x एंड x लेस देन 7। ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर है ना, पहला क्वेश्चन को इंटरवल फॉर्म में लिखना है, यानी x किसके बीच में है, -1 से +2 तक, -1, +2। यहाँ पे ये सिंबल लगा हुआ नीचे, अगर यदि इस सिंबल के साथ इक्वल का भी रहे ना तो ये क्लोज इंटरवल कहलाएगा, यानी -1 तरफ भी है और 2 तरफ भी है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, यानी -1 तरफ, यानी b इज इक्वल टू जो इंटरवल होगा वो -1 में क्या है, -1 में ये वाला सिंबल नहीं लगा हुआ है, यानी -1 तरफ ओपन इंटरवल होगा, 7 तरफ क्लोज इंटरवल होगा, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन में c इज इक्वल टू -3 तरफ क्या दिया है, इक्वल का सिंबल दिया है, -3 तरफ क्लोज ब्रैकेट, और फिर 4 तरफ इक्वल नहीं दिया है, 4 तरफ ओपन इंटरवल दे देना है। चौथा क्वेश्चन ले लेना है। चौथा क्वेश्चन में x जो है -4 और 7 के बीच में, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 7, तो यानी d इज इक्वल टू होगा -4, 7 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को दो तरीके से लिखा जा सकता है, यानी जब ये ब्रैकेट लिखना हो ना तो ओपन इंटरवल में उसको ऐसे घुमा देना है ना, उल्टा कर देना है, चाहे ये सिंबल लिखेंगे। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था, -3 क्लोज इंटरवल, 4 तरफ ओपन, ऐसे लगा सकते थे। इसको ऐसे भी छोटी वाली ब्रैकेट की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 to +7, है ना, ये हो जाएगा। क्लोज इंटरवल का एक ही सिंबल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट द सेट इन इंटरवल फॉर्म, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू, या पहला क्वेश्चन है एक सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू -2, 3, है ना। इसको सेट बिल्ड, यानी ये ओपन इंटरवल में दिया है -2, 3, इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका आंसर देखिएगा, a इज इक्वल टू लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x किसके बीच में है, -2 और 3 के बीच में, दोनों साइड ओपन इंटरवल है, यानी ये सिंबल नहीं लगाएंगे। और चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेट B है जिसमें कि एलिमेंट है -2, 4, इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में इस इंटरवल को लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन -2, और -2 तरफ क्लोज इंटरवल है इसलिए यहाँ ये इक्वल भी लगा देंगे, एंड लेस देन 4। अच्छा, तीसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए एक सेट दिया है D जिसमें इंटरवल है सब जगह -2 ही ले रहे हैं, -3 5 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 3 to 5 ले लेते हैं। इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी इसका जो आंसर होगा वो d इज इक्वल टू होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे लिख सकते हैं x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5 होगा।
चलिए आज का क्लास यहीं तक, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, है ना, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा, डिफरेंसेस ऑफ सेट होगा, और भी डी मॉर्गन्स थ्योरम होगा ऑपरेशन ऑन सेट में, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वगैरह वगैरह। अगला वीडियो के साथ आप लोगों से फिर एक बार मिलते हैं। धन्यवाद।